नमस्कार, रात के 11 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष और मेरे पीछे देखिए युद्ध रात्रि 6 सीधे गाजा से लाइव देख रहे हैं आप। और अभी इस वक्त हमारे साथ हमारे थोड़ी देर में सहयोगी भी जुड़ेंगे, मनीष झा और सुमित चौधरी। जर्मनी में हमास समर्थकों का हंगामा होने की बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। बर्लिन में पुलिस से भिड़े हैं समर्थक, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया है। जर्मनी में हमास समर्थकों के हंगामे की खबर आ रही है। ये देखिए, बर्लिन में पुलिस से भिड़े हैं समर्थक। देखिए किस तरह से अफरा तफरी का माहौल। दरअसल पुलिस के साथ ये हमास समर्थक भिड़ गए हैं, जिन्हें प्रदर्शनकारी कहा जा रहा है। जर्मनी में हमास समर्थकों का ये हंगामा हो रहा है। बर्लिन में पुलिस से भिड़े हैं समर्थक, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया है। बड़ी खबर आ रही है एक और, लेबनान पर आईडीएफ का जवाबी एक्शन हुआ है। लेबनान पर इजराइल की भीषण एयर स्ट्राइक की खबर है। लेबनान पर इजराइल डिफेंस फोर्स का जवाबी एक्शन और इसके साथ ही लेबनान पर इजराइल की एयर स्ट्राइक की तस्वीरें। बड़ी खबर आ रही है, जंग के बीच फिलिस्तीनी संगठन का दावा। इजराइल ने अस्पताल खाली करने को कहा है। अल कुद्स अस्पताल खाली करने का दावा किया गया है। जंग के बीच फिलिस्तीनी संगठन ने यह दावा किया है। इस दावे में इजराइल ने अस्पताल खाली करने को कहा है और साथ ही ये जानकारी मिल रही है इस वक्त जो बहुत महत्वपूर्ण है, अल कुद्स अस्पताल खाली करने का दावा किया गया है। बंधकों को लेकर हमास का बड़ा दावा। हमास ने 2 अमेरिकी बंधकों को रिहा किया है। मानवीय आधार पर दोनों को रिहा किया गया है। कतर की मध्यस्थता के बाद रिहा किए गए हैं ये बंधक। हमास ने 2 यूएस बंधकों को रिहा किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सुमित चौधरी अश्केलॉन से और साथ ही मनीष भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सुमित, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि हमास ने 2 यूएस बंधकों को छोड़ दिया है। जरा बताइए कि ये कंफर्मेशन इजराइल की तरफ से या अमेरिका की तरफ से भी हो रहा है? देखिए, अब तक ये कंफर्मेशन हालांकि ना तो इजराइल की तरफ से आया है ना ही अमेरिका की तरफ से, लेकिन हमास के एक टॉप कमांडर ने ये जरूर कहा है कि उसने एक महिला को और एक बच्चे को, यानी 2 लोगों को छोड़ दिया है। दोनों अमेरिकन नागरिक थे और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर इनको छोड़ा गया है क्योंकि उसमें से उस महिला की तबियत लगातार खराब हो रही थी। इसके अलावा कोई और स्टेटमेंट में कुछ बात नहीं की गई। देखिए, लगातार हमास की तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि एक अपना मानवीय चेहरा भी अब दिखाने की कोशिश करे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ना सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल और बाकी देशों की तरफ से घिरता जा रहा है हमास, तो ऐसा लग रहा है कि जो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनके साथ मिलकर हमास अपना एक मानवीय चेहरा ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम भी हॉस्टेजेस को छोड़ने के लिए तैयार है, बस बनिस्बत इजराइल जो है हमें रिलीफ मटेरियल आने दे। इजराइल ने साफ तौर पर कह दिया था कि देखिए, जो भी रिलीफ मटेरियल जाएगा हमारी सरजमीन से नहीं जाएगा और जो जाएगा वो इजिप्ट के ट्राई जंक्शन से जाएगा, लेकिन अगर हमास ने उसको इस्तेमाल किया तो फिर हम उस ट्राई जंक्शन पर भी अटैक करेंगे। तो निश्चित तौर पर हमास के लिए दिक्कत बहुत ज्यादा खड़ी होगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है, बाइडेन पहुंचे थे इजराइल तब कहा गया था कि वो कह रहे थे कि इजराइल को भी हम कहेंगे कि मानवीय मदद वहां पर गाजा में जारी रखें, और ऐसे में खुद अमेरिका तो पहले ही कह चुका है कि गाजा में हम मानवीय मदद देते रहेंगे। क्या ये उसी का असर है कि हमास ने 2 यूएस के बंधकों को रिहा किया है? देखिए, जब अमेरिका ने वो बात कही थी उसके कुछ ही घंटे के बाद इजराइल की तरफ से, पीएमओ की तरफ से, यानी जो प्रधानमंत्री ऑफिस था उसकी तरफ से इजराइल के साफ तौर पर ये स्टेटमेंट आया कि हम मानवीय मदद देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो मानवीय मदद इजराइल की सरजमीन से नहीं जाएगी, वो मानवीय मदद इजिप्ट की तरफ से जाएगी। लेकिन हमारी पूरी नजर होगी कि अगर वो मानवीय मदद किसी भी तरीके से हमास को मिली तो फिर हम उसको टारगेट करेंगे। तो निश्चित तौर पर अमेरिका की बातचीत का या फिर लगातार चीजों का असर जरूर पड़ा होगा, लेकिन उतना नहीं कि इजराइल के अपने इंटरेस्ट को दबा सके। और यही वजह है कि इजराइल अपनी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा मुखर है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। और अभी भी अगर आप देखें तो अमेरिका के 2 नागरिकों को जरूर छोड़ा गया है, लेकिन अभी आईडीएफ की तरफ से बताया गया कि आईडीएफ ने फिर हमास के एक बड़े ऑपरेटिव को, एक बड़े कमांडर को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो इजराइल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से कार्रवाई में कोई कमी नहीं आ रही है। बने रहिएगा मेरे साथ, एक और बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ ने एक और हमास कमांडर को मारा है, जिसका जिक्र अभी सुमित कर रहे थे। महमूद जावी को आईडीएफ ने ढेर किया है। हमास का सीनियर इंजीनियर था जावी, जिसको मारे जाने की खबर आईडीएफ
की तरफ से आ रही है जानकारी है कि आईडीएफ ने एक और हमास कमांडर को मार डाला है। इस वक्त तेल अवीव से हमारे साथ मनीष झा भी जुड़ गए हैं। मनीष, एक तरफ यूएस के बंधकों को हमास रिहा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल का ये काउंटर अटैक जारी है जिसमें आईडीएफ ने एक और हमास के कमांडर जिसका नाम है महमूद जावी उसको ढेर किया है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इजराइल अब अपने ग्राउंड ऑपरेशन को बहुत तेज करने वाला है, क्योंकि उसका मकसद केवल बंधकों की रिहाई नहीं है बल्कि हमास का खात्मा है। और जैसा कि खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ तौर पर कह दिया कि हम हमास का खात्मा करेंगे, उसके बाद ही हम फिर उस जगह को उस जगह पे एक ऐसा बफर जोन बनाएंगे जिसके बाद कि इजराइल की सुरक्षा पर कोई खतरा ना हो। तो इजराइल का जो गोल है, और मैं आपको बता दूं, इसके लिए महत्वपूर्ण बात यह थी कि अमेरिका ने भी उनसे पूछा था कि आप युद्ध तो शुरू करेंगे लेकिन युद्ध को कहां खत्म करेंगे। उन्होंने कहा हमारा कोई प्लान नहीं है कि हम युद्ध को कब खत्म करेंगे, हम पहले हमास को खत्म करेंगे। तो हमास को खत्म करने तक इजराइल का ऑपरेशन जारी रहेगा और इस बीच में बंधकों की रिहाई उनके लिए दूसरी वरीयता के रूप में होगी। जी मेरे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर आ रही, लेबनान इजराइल के बीच युद्ध की आशंका बढ़ गई है। जैसा अभी मनीष भी जिक्र कर रहे थे, कई देशों ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने को कहा है, जिसमें यूएस, यूके, जर्मनी, रूस, बेल्जियम ने चेतावनी जारी की है। लेबनान इजराइल के बीच युद्ध की आशंका है। देखिए, अब कई मोर्चों पर इजराइल को युद्ध लड़ना है और ऐसे में खबर ये आ रही है किस तरह से अब देश अलग अलग जो सामने आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे नागरिक सुरक्षित रहें, इसीलिए उसमें यूएस, यूके, जर्मनी, रूस, बेल्जियम ने ये चेतावनी जारी कर कहा है कि आप निकलिए, यहां से निकलिए, हालात कभी भी खराब हो सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, जंग के बीच बाइडेन का बड़ा ऐलान, 24 से 48 घंटे में राफा क्रॉसिंग खुलेगी, मिस्र के रास्ते गाजा को मिलेगी मदद। राफा क्रॉसिंग जहां पर हमारे सहयोगी पहुंचे थे सुमित चौधरी, जिन्होंने रिपोर्टिंग की थी। और अभी देखिए, अभी मैं आपको बताऊं, अभी जो खबर आ रही है, जंग के बीच बाइडेन का ये ऐलान हुआ है कि 24 से 48 घंटे, यानी यूं समझ लीजिए कि 2 दिन का समय है कि राफा क्रॉसिंग खुल जाएगी, मिस्र के रास्ते गाजा को मिलेगी मदद। मनीष झा से हम बात कर लेते हैं। मनीष, राफा क्रॉसिंग 2 दिन का वक्त मांगा जा रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि मिस्र के रास्ते गाजा को जो मिलेगी मदद, उसको लेकर जो बाइडेन कह रहे हैं बात, वो वाकई में इन 2 दिनों में फुलफिल हो जाएगी? देखिए, राफा क्रॉसिंग पर मैं खुद भी गया था, सुमित भी गए, और इस वक्त वहाँ पर कुछ घंटे पहले संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस गए थे, जब उन्होंने कहा कि ये सोचकर ही दिल टूट जाता है कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में ट्रक मौजूद हैं, लेकिन उस पार यानी कि गाजा पट्टी में जो लाखों लोग हैं उनको वहाँ तक हम मदद नहीं पहुँचा पा रहे हैं। तो ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, लेकिन ये भी देखना होगा कि इसके लिए केवल इजराइल जिम्मेदार नहीं है। इजराइल को अपना इंतकाम लेना है। इजराइल को 1400 लोग जो मारे गए उसके लिए, इजराइल को उसकी संप्रभुता पर हुए हमले के लिए, और फिर 200 जो लोग बंधक हैं उनके लिए ये जंग लड़नी है। वैसी स्थिति में राफा क्रॉसिंग के जरिए मानवीय मदद मिल जाए, इसकी जिम्मेदारी हर किसी की है। इसकी जिम्मेदारी गाजा की भी है, इसकी जिम्मेदारी फिलिस्तीन अथॉरिटी की भी है, इसकी जिम्मेदारी हमास की भी है। अगर हमास की कोई सुनता है तो, अगर हमास चाहता है कि वहाँ पर लाखों लोगों को कोई मदद मिले, तो फिर वो उन शर्तों पर आना होगा, या फिर केवल इजराइल केवल ये इजाज़त दे दे कि ठीक है आप आइए, खिलाइए पिलाइए और फिर हमास आकर हमला करे। मुझे लगता है कि इजराइल इस स्टेज पर यह कतई मंजूर नहीं कर सकता है। ये अलग बात है कि प्रेसिडेंट बाइडेन और अमेरिका की तरफ से इजराइल को ये कहा जा रहा है कि मानवीय सहायता भी दीजिए और ग्राउंड ऑपरेशन भी करिए, और मुझे लगता है ये दोनों चीज़ें अगले 1-2 दिन में आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल, और इसी के साथ ही लेबनान पर आईडीएफ का जवाबी एक्शन हुआ है। लेबनान पर इजराइल की भीषण एयर स्ट्राइक हुई है। कई मोर्चों पर इजराइल इस वक्त जंग लड़ रहा है। लेबनान पर आईडीएफ का जवाबी एक्शन। सुमित, इस वक्त जो दर्शक देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष को, इजराइल के लिए अभी कौन कौन से मोर्चे खुले हुए हैं और उसमें लेबनान की तरफ से जो खबरें आ रही हैं, किस तरह की भीषण एयर स्ट्राइक की जा रही है इजराइल के ऊपर, ऐसे में क्या हालात बन रहे हैं इजराइल, लेबनान और दूसरे जो हिस्से हैं वहां से ऑपरेशन में? देखिए, बिल्कुल, देखिए परीक्षित रूप से तो, या फिर आप कह सकते हैं कि विजिबली तो आपको सिर्फ और सिर्फ गाजा पट्टी का एक ऐसा ऑप्शन नजर आएगा जो लगातार, जहां पर इजराइल की सेना लगातार अंदर घुसने की कोशिश कर रही है या फिर लगातार प्लान बनाकर अब स्ट्रैटेजिकली मूव करने की कोशिश कर रही है।